मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र और बुध के द्वारा बनने वाली युति यानी लक्ष्मी नारायण योग के विषय में। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में यदि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है तो इसे बेहद ही शुभ योग माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शुक्र और बुध अकेले बैठे हुए होने चाहिए, इनके साथ कोई तीसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र और बुध यदि कुंडली के कारक ग्रह बनकर धन भाव या लाभ भाव या पंचम भाव या फिर लग्न भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो ये बेहद शुभ योग माना जाएगा। राजयोग के समान फल देने वाला इस योग को माना गया है। इसके प्रभाव से धन धान की कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई ना कोई कला जातक या जातिका के जीवन काल में रहती है जिसके माध्यम से वह धनार्जन या मान सम्मान समाज में अर्जित कर पाते हैं। जातक अच्छा वक्ता होगा, अच्छा प्रवक्ता होगा, अच्छे भौतिक सुखों का लाभ उसे जीवन काल के दौरान मिलेगा। इसके अलावा कोई ना कोई संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या कोई ना कोई सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा जीवन काल के दौरान बनी रहती है। ये लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि यह युति किसी शुभ भाव के अंदर बने और किसी शुभ राशि जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि या फिर मिथुन राशि या कन्या राशि या किसी कुंभ राशि की बात करें हम, यानी बुध और शुक्र के जो नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं जैसे कि शनि की राशियों के अंदर भी बने, तब भी इस युति के जो है अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा कि यदि इस युति पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो काफ़ी बेहद और शुभयोग्य माना जाएगा, यानी इसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके विपरीत मान लीजिए कोई ग्रह अस्त का हो जाता है या फिर किसी खराब ग्रह की दृष्टि इस युति पर पड़ जाती है तो इस युति से मिलने वाले शुभ प्रभावों में फिर कमी आती है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में कुंभ राशि में ये युति बनी हुई है तो क्या होगा, इससे नौकरी व्यापार इत्यादि में जातक को सफलता प्राप्त होगी। व्यापार इत्यादि में जातक को सफलता प्राप्त हो इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा मकर राशि में भी यदि ये युति बन जाती है तब भी कोई ना कोई बड़ी कामयाबी जीवन काल के दौरान जातक या जातिका को देखने को मिल सकती है। कन्या राशि में बन जाती है। हालांकि कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था का हो जाते हैं, लेकिन बुध वहाँ पर बैठे होंगे तो शुक्र का नीचत निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। हालांकि लाभ प्राप्त करने में थोड़ी समस्या फिर भी रहेगी, लेकिन क्योंकि बुध के द्वारा नीचत भंग हो गया है तो इसके कारण यह योग जीवन काल में खुशियां लेकर जरूर आएगा। ठीक है। इसके अलावा यानी इस युति के प्रभाव से जातक को शुभ प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शुक्र और बुध की युति तो बनी हुई है, लेकिन छठवें, आठवें या 12वें भाव के अंदर बन जाए, किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई ग्रह इनमें से अस्त का हो जाए तो शुभ प्रभावों को मिलने में दिक्कतें रहती हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि शुक्र बुध की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही है, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र और बुध दोनों ही योग कारक ग्रह ना बन रहे हों, तब क्या? देखिए, ऐसी स्थिति में आप देखें कि यदि ये स्वगृही, मित्र ग्रही या उच्च राशि में ये युतियाँ यदि बन रही हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि उतना लाभ ना दे पाएँ जितना कि कारक लग्न की कुंडली के अंदर ये दे पाते हैं, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। इन लग्नों में अधिक लाभ देखने को मिलेगा। बाकी लग्नों में यदि स्वगृही, मित्र ग्रही, उच्च राशि के होकर ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से लाभ देंगे अपनी दशांतर दशा के दौरान। लेकिन अब यहाँ पर निर्भर करेगा कि शुक्र और बुध आपकी कुंडली में क्या बन रहे हैं, यानी किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, तो उन भावों के फलों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्र एक साथ बैठ जाए तो इसे कहा जाता है कला निधि योग। देखिए, शुक्र की यदि हम बात करें तो भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा की बात करें तो कल्पना के कारक ग्रह प्रमुख रूप से और मन के विचारों के कारक ग्रह हैं। ये शुक्र और चंद्र जब कभी भी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो इससे एक अच्छा योग भी बनता है और इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, शुक्र चंद्र जब साथ में बैठेंगे तो बनेगा कला निधि योग। तो इसका मतलब ये है कि जातक या जातिका के अंदर कोई ना कोई कलात्मक गुण होगा। विशेष रूप से यदि यह युति कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव के अंदर बन जाए या कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बन जाए या कुंडली के एकादश भाव के अंदर बन जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, लग्न से यदि संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से जातक के व्यक्तित्व में इन चीज़ों को लाने की ये युति प्रयास करेगी। इसके अलावा सप्तम में होगा तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है लग्न पर होगी। पंचम भाव ये जातक का बुद्धि विवेक है और यहाँ पर यदि होगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। लाभ भाव में होगी तो पंचम पर दृष्टि जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जातक प्रेमी किस्म का होगा, यानी प्रेम इत्यादि बातों में भरोसा रखने वाला और उन पर यकीन करने वाला निश्चित रूप से जैसा जातक या जातिका होते हैं। कल्पनाशील होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कई बार जो है यदि इस युति पर खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आलस्य, प्रमाद या व्यर्थ की चीज़ों में भी जातक या जातिका अपना समय नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब शुक्र और चंद्र की युति की यदि हम बात करें तो ध्यान रखें कि मित्रों, ये भोग प्रदान युति भी है। कई बार यदि सप्तम भाव के अंदर ये युति बनती है तो कई बार जो है भोगात्मक
नकारात्मक चीज़ों की तरफ भी जातक या जातिका को प्रवृत्त कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहती है। यदि किसी स्त्री जाति की कुंडली में ये युति होती है तो निश्चित रूप से वह महत्वाकांक्षी होगी और कहीं ना कहीं ये आकर्षण का गुण भी जातक या जातिका को देती है। इसके अलावा मान लीजिए अच्छे भाव के अंदर ये युति बन जाए तो उच्च पद पर भी ऐसा जातक या जातिका पहुंच जाते हैं। मंगल या किसी खराब ग्रह के प्रभाव में ये युति नहीं होना चाहिए। यदि ये युति किसी शुभ भाव के अंदर बन रही है तो जातक या जातिका का जो कन्या संतति है वह निश्चित रूप से जातक या जातिका का नाम रोशन करने वाली कही जाती है। शुक्र और चंद्र यदि शुभ होकर बैठे हुए हों तो कई बार जल से संबंधित व्यापार या दुग्ध इत्यादि से संबंधित व्यापार या फिर सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित व्यापार में सफलता प्रदान करने वाली इस युति को कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये उन्नति देगी, लेकिन निर्भर करेगा कि किस ग्रह के प्रभाव में। मान लीजिए शुक्र चंद्र पर गुरु का इत्यादि का प्रभाव पड़ जाता है तो शुभता आएगी, और अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो अशुभता आएगी। सप्तम भाव के अंदर ये युति किसी भी रूप में मेरे विचार में उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव के कारण अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन शुक्र चंद्र की युति यदि सप्तम में है और किसी खराब ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। मित्रों, आइए आप बात करते हैं शुक्र और सूर्य की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति को सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अच्छे फल नहीं मिलते। निश्चित रूप से अच्छे फल मिलते हैं, इसको सही संदर्भ में लिए जाने की आवश्यकता है। देखिए, शुक्र क्योंकि एक अग्नि तत्व का ग्रह है और सूर्य जो है अग्नि तत्व का ग्रह और शुक्र जो है भोग प्रधान ग्रह है, दोनों साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भोग इत्यादि की तरफ आकर्षण ये बढ़ाते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र और यदि अपनी स्वयं की राशि या मित्र राशि में बैठे हुए हों, लेकिन उसी प्रकार सूर्य जो है मित्र राशि में हो या फिर शुक्र सूर्य की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मान सम्मान अच्छा दिलवाएगी, आत्मसम्मान में बढ़ोतरी करने वाली ये चीज़ होगी और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर कई बार नकारात्मक प्रभाव देने लग जाए तो विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना, तंत्र मंत्र इत्यादि में विश्वास रखना, ठीक है, और आंख मूंझकर भरोसा कर लेना किसी चीज़ पर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र कई बार स्वगृही हो जाता है, जैसे कि तुला राशि में। अब तुला राशि सूर्य के लिए क्योंकि नीच राशि का काम करती है, ठीक है, तो सूर्य जो है नीच राशि में अच्छा फल नहीं देंगे। उसी प्रकार से यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो कोई भी ग्रह कम से कम नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि नीच राशि के नहीं है तब ठीक है, कोई ज़्यादा से समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए यदि ये नीच राशि का कोई भी ग्रह हो गया है और 6, 8, 12 में ये युति बन रही है तो फिर इस युति से जो है हम ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरती जानी चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है मान सम्मान है, शुक्र जो है भौतिक चीज़ों के भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाला ग्रह है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखें जब कभी भी शुक्र और सूर्य की युति बनती है। तो सावधानी यही कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके प्रति व्यक्ति सचेत रहे तो कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव फिर इसका देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि शुक्र और सूर्य की युति जब बनेगी तो निश्चित रूप से जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। आइए बात करते हैं शुक्र और मंगल की युति के विषय में। मित्रों, शुक्र और मंगल की युति को भी सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जाता, जैसा कि सूर्य और शुक्र की युति की विषय में हमने बात की थी। ध्यान रखें, शुक्र और मंगल जब कभी भी साथ में बैठेंगे तो विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना, ठीक है, काम वासना इत्यादि ज़्यादा बने रहना, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। देखिए, निर्भर करेगा कि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर क्या है, यानी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर किस भाव का स्वामी बना हुआ है। इसके अलावा मंगल किन भावों का स्वामी बना हुआ है। अगर ये दोनों योग कारक हुए तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। स्त्री वर्ग के सहयोग से जातक या जातिका जीवन काल के दौरान सफलता प्राप्त करते हैं। जातक अच्छा तर्कशास्त्री हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उनके सहयोग से जातक अपने जीवन काल में तरक्की भी अर्जित करता हुआ पाया जाता है या देखा जाता है। मित्रों, शुक्र और मंगल की युति बनती है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देखी जाती है कि वो ये कि जातक या जातिका महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चाह ज़्यादा बनी रहती है। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र और मंगल की युति पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है
तो अच्छा रहता है। होता क्या है कि भौतिक सुख सुविधाओं की चाह थोड़ी कम होती है, यानी व्यक्ति फिर ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है। यानी सामान्य दृष्टिकोण से खराब भावों के अंदर युति बने या फिर खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, तब थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। यदि शुभ प्रभाव में हो जाए तो इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। इसके अलावा शुक्र मंगल की युति जब बने तो आप ये देख लीजिएगा कि दोनों में डिग्री वाइज अंतर कितना है, और जो ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करके नकारात्मक चीज़ों में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र और शनि की युति के विषय में। मित्रों, शुक्र और शनि की युति की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है सुंदर भार्या योग, यानी अच्छी युति ये कही जाएगी, क्योंकि शुक्र शनि आपस में दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, और यदि दोनों साथ में बैठेंगे, सप्तम भाव में युति बनेगी या सप्तम भाव से इसका संबंध होगा, तो निश्चित रूप से सुंदर भार्या योग का निर्माण करता है, यानी जातक या जातिका का जीवन साथी सुंदर हो, इस बात की संभावना बन जाती है। भौतिक सुख साधन जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव हालांकि रहेगा फिर भी, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं जातक न्यायप्रिय होगा, और इसके अलावा कोई ना कोई कला जातक या जातिका के जीवन काल के दौरान बनी रहती है। और इसके अलावा शुक्र शनि की जब युति बनती है तो यदि कोई भी ग्रह नेगेटिव हुआ तो ऐसी स्थिति में जो है भौतिक वाद्यता की तरफ ये युति प्रवृत्त कर सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, शुक्र और शनि की युति यदि शुभ भावों के अंदर बन जाए तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि जातक या जातिका जीवन काल में बहुत ऊंचे क्षेत्र तक पहुंचते हैं, बहुत तरक्की जीवन काल के दौरान ये करते हैं, यानी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन नेगेटिव प्रभाव यदि हो जाए तो मानसिक चिंताएं बनी रहना, इस प्रकार की स्थितियां बताती हैं। दूसरे भाव के अंदर युति बन जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसे, और काफ़ी बढ़िया युति कही जाएगी। ध्यान रखें, किसी भी शुभ भाव के अंदर बने, लेकिन कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। शुभ भावों के अंदर आ जाती है तो निश्चित रूप से जातक जो है जीवन में काफ़ी तरक्की करेगा, ठीक है, बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है ऐसा जातक, यदि शुक्र शनि की युति दसम भाव में या 11वें घर के अंदर या फिर चतुर्थ भाव के अंदर बन जाए, और शुभ प्रभाव में होना चाहिए। आइए बात करते हैं शुक्र और गुरु की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और गुरु की युति की यदि हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र भी गुरु है और इसके अलावा गुरु तो गुरु है ही, ठीक है। अब दोनों साथ में बैठेंगे तो ये युक्ता योग इसे कहा जाता है। अब होता क्या है इसके प्रभाव से, देखिए, जातक विद्वान होगा, यशस्वी होगा और धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु भी धन के कारक हैं और शुक्र भी धन के कारक हैं, ठीक है। कलात्मक गुणों से जातक जातिका युक्त होते हैं और भावना प्रधान भी होंगे। भावनाओं का तात्पर्य है कि किसी नॉर्मल भावनाओं में नहीं बहेंगे ये लोग, ठीक है। भावना का मतलब है कि दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले ऐसे जातक या जातिका कहलाते हैं। ऐसे लोगों की प्राय छठी इंद्रिय जो जागृत होती है और कहीं ना कहीं इन्हें समय पूर्व जो है जानकारियाँ मिल जाया करती हैं। जानकारी मिलने का तात्पर्य है कि इन्हें पूर्वाभास हो जाया करता है, सीधी सीधी बात ही है। लग्न भाव के अंदर युति बन जाए, सप्तम भाव के अंदर युति बनती है, पंचम में युति बनती है, दूसरे भाव में बनती है, 11वें भाव के अंदर बनती है, तो निश्चित रूप से ये अष्टम में बनती है, तब भी इस युति के अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। जातक या जातिका को ये सचेत कर देते हैं। हालांकि फिर भी 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर युति बने तो उतने ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दिखाई नहीं देंगे जितने शुभ भावों के अंदर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस ग्रह का बल ज़्यादा होगा, यानी जिस ग्रह के पास ताकत ज़्यादा होगी उसका प्रभाव अधिक होगा। जैसे शुक्र ग्रह के पास मान लीजिए बल ज़्यादा है तो जातक या जातिका के जीवन काल के दौरान भौतिकवादिता का गुण अधिक होगा, धार्मिकता रहेगी लेकिन कम रहेगी। लेकिन मान लीजिए गुरु ज़्यादा मजबूत होगा तो धार्मिकता का गुण ज़्यादा रहेगा, भौतिकवादिता भी रहेगी लेकिन भौतिकवादी कम होगा। यानी ऐसे जातक या जातिका के जीवन काल में एक सामंजस्य देखने को मिलता है, यानी वो भौतिक जीवन को जीने वाले भी होंगे और साथ साथ धार्मिकता का गुण भी अपनाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि किस ग्रह के पास बल ज़्यादा है। इसके अलावा भाग्येश की स्थिति देख लीजिए, यदि भाग्येश मजबूत है, कुंडली के अंदर भाग्य भाव से संबंध बन रहा है भाग्येश का, और तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से धर्म का गुण ज़्यादा होगा, ठीक है, धार्मिकता का गुण अधिक होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि धर्म भाव कमजोर पड़ गया और शुक्र गुरु की युति पर खराब ग्रह का प्रभाव पड़ गया, तो आप पाएंगे कि धार्मिकता रहेगी लेकिन कई बार जो है दिखावटी होती है।